हेलो गाइड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज की वीडियो है रोस्ट का ड्रामा पार्ट 2। तो यहाँ पार्ट 2 में हम बात करेंगे कुछ ऐसे मेंबर्स के बारे में जिनके साथ मेरी दोस्ती भी थी, जिनके साथ मेरी बातें भी होती थी, जो अच्छे भी थे। तो सबसे पहले RKT चैनल जब मैंने ज्वाइन किया था 2021 में 2021 में, तो सबसे पहले मेरी विभा पांड्या से बात हुई थी। और वो पहली शख्स थी जिसके साथ मेरी बात हुई थी, क्योंकि हम दोनों का फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है और अनुपमा ही था। और उसके साथ मेरी बात हुई थी, बात मैसेजेस पे हम बात कर रहे थे और वो बहुत ही अच्छी थी। हमारी फ़ाइट भी हुई थी, लेकिन वो ऐसी वैसी फ़ाइट हुई थी क्योंकि उनको जे सोनी पसंद नहीं था और मुझे मुझे जे सोनी पसंद नहीं था। और लेकिन वो स्टोरी उसके बाद मुझे अच्छी लगी थी, तो मैंने उस वजह से फिर हमारी फ़ाइट हुई थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने कोई ज़्यादा ही फ़ाइट की होगी, नहीं, वो बहुत अच्छी थी, वो बहुत अच्छी हैं। बल्कि वो कभी कभी रिव्यू के कवर में आती है, लेकिन वो बहुत ही अच्छी हैं। जो उस चैनल में सबसे पहले मेरी उनसे बात हुई थी। नंबर 2 पे मनप्रीत है। मनप्रीत भी बहुत अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। लोग उसको तंग करते थे, लेकिन फिर भी वो रिएक्शन नहीं देती थी। लेकिन इसमें बर्दाश्त का जो स्टेमिना था वो काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि वो बर्दाश्त करती थी। लेकिन वो बहुत दिल की बहुत अच्छी है। जो उनको पसंद होता था वो बोलती थी, बाकी बाकी जाए भाड़ में, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन वो बहुत अच्छी थी। इसके अलावा बिल्लू पिटरी भी बहुत अच्छी थी। बिल्लू पिटरी के साथ मेरी कभी बात नहीं हुई, लेकिन जब भी हमारे मैसेजेस पर मतलब वहाँ पर लाइव में बात होती थी तो हमारी फ़ाइट हुई थी, क्योंकि उसको सीज़न 4 पसंद नहीं था, मुझे सीज़न 3 पसंद नहीं था, तो उस वजह से। लेकिन वो भी अच्छी थी। इसके अलावा ऋत्विक को भी मैं कहूँगा, ऋत्विक बुरा नहीं था, ऋत्विक बहुत अच्छा था। लेकिन ऋत्विक को लोग प्रोवोक करते थे, ऋत्विक के बारे में लोग बुरा बोलते थे। जब ऋत्विक बोलता था तब मैम देखती थी। तो मैं ऋत्विक को बुरा नहीं बोलूँगा, क्योंकि ऋत्विक अच्छा था। क्योंकि ऋत्विक के साथ मेरा प्रॉब्लम यही हुआ था, क्योंकि ऋत्विक को ये रिश्ता पसंद नहीं था, मुझे रिश्ता पसंद था। तो वो बोलता था, फिर हमारी बात होती थी, हमारा झगड़ा होता था। लेकिन ऋत्विक बुरा नहीं था, क्योंकि ऋत्विक को लोग प्रोवोक करते थे। और फिर जब ऋत्विक बोलता था तो मैम उसका मैसेज रीड कर देती थी, और फिर लोग कहते थे ऋत्विक ऐसा है ऐसा है। तो लेकिन ऋत्विक बुरा नहीं था, मेरी नज़र में ऋत्विक बुरा नहीं था। ऋत्विक से ज़्यादा बुरे लोग वहाँ पर थे, जो पीठ पीछे बात करते थे, पीठ पीछे सारा काम करते थे, लेकिन वो शो ऑफ नहीं होते थे। तो वो था। लेकिन मैं, और इसके अलावा बाकी कोई मतलब काशान जैन तो बस मेरी ही कंट्री के थे, तो मेरी उनके साथ बात होती थी, मेरी उनके साथ मुलाकात भी हुई थी। इसके अलावा उत्कर्ष जो था वो भी अच्छा था, उसके साथ में इतनी ज़्यादा बात हुई नहीं, लेकिन वो भी मैं ठीक ठाक ही था। बाकी कोई ऐसा मेंबर्स नहीं है जो आज के टीम में अच्छा हो, क्योंकि बाकी सारे ऐसे ही फारिग थे, सर खाने वाले या फिर फेक आईडीज़ वाले। बाकी उस टाइम के कोई भी ऐसा नहीं था। कौशिक जो रश्मि शर्मा का फ़ैन था, उसके साथ भी मेरी बात हुई थी ट्विटर पर, तो वो भी थोड़ा बहुत अच्छा था। बाकी इसके अलावा कोई और ऐसा नहीं था कि जो मैं कहूँ कि यार ये बहुत ही अच्छा था, क्योंकि बाकी जितने भी लोग थे वो सारे फारिग ही थे। ये 4-5 लोग ऐसे थे जिनके साथ मेरी बात हुई थी, और मतलब ये बुरे नहीं थे, ये अच्छे लोग हैं, ये लोग अच्छे हैं। मैं इनको बुरा नहीं कहूँगा, क्योंकि इन लोगों ने मेरे साथ कुछ नहीं किया। ऋत्विक के साथ मेरी फ़ाइट हुई थी, लेकिन वो ऐसी